हाँ जी, तो देख रहे ध्यान से टिल 30 आई थिंक एवरीवन डन। किस किस बच्चे ने नहीं किया होगा? 17 मैंने क्वेश्चन कहाँ तक करवा दी थी क्लास में? 17 7 में करवा दी थी क्या? टिल 17 किस किस ने नहीं की हुई? क्यों? आगे क्यों नहीं किए? मैं अभी नेम डालता हूँ तुम्हारे। बरतिंदर ने नहीं किया, दो रह गए आपके। आपके सर मेरे 3 जगताक्ष काम होना चाहिए था कल से पूरा। कल छुट्टी थी, कल क्यों नहीं किया? हाँ बेटा बेटा कल सारा दिन आप वेले थे, मैंने देखा आपको कितनी बार। सर इधर कल से काम होना चाहिए बस। इधर जशन क्यों नहीं किया काम? 14 तक। हाँ जी, इधर गुरपिंदर। अच्छा हाँ, प्रिपरेशन बोला था। हाँ जी बेटा कंप्लीट करो उसको। हाँ जी 11 तक। क्यों? तो बेटा एब्सेंट वीडियो बननी नहीं। अब तो टाइम बहाने मार रहे हो भाई। एब्सेंट वीडियो किस लिए बना रहा हूं मैं? कोई एब्सेंट है तो लोग क्वेश्चंस कवर कर लिया अपने। हाँ भी गुरपिंदर एब्सेंट थे आप तो वीडियो देखी, वीडियो में से भी नहीं हुई। समझ आ गई थी उसके बाद करो बेटा। आप करो बेटा प्लीज, ठीक है। तो टिल 17 वी हैव डन ना। यस सर। हाँ जी 18 क्वेश्चन देखना बेटा। किसी का हुआ 18 क्वेश्चन? हो गया, वेरी गुड। और किसका? आपका भी हो गया? हो गया 18, गुड। पढ़ो बेटा बाकी बचे क्वेश्चन 18। ध्यान से रीड करना। क्या 18 क्वेश्चन? सर हम भी यही करेंगे। आपको तो मैंने बोला था वही करो। हो 18 क्वेश्चन रीड करो। क्या दिया हुआ है? A money lender income decreased by 60 rupees when the rate of interest dropped from 8% to 7.34%. रेट कम हो गया, इनकम कम हो जाएगी। यस सर। तो सिंपल है बेटा। पहले रेट कितना दिया हुआ है? 8% पर है। 8% पर एनम। बाद में रेट कितना हो गया बेटा? 7.3/4. It means 31/4% per annum. Clear? Is it clear? पहले रेट बेटा इतना था, बाद में कम हो गया। रेट कम हो गया तो इंटरेस्ट कम हो गया, प्लीज इनकम कम हो गई उसकी। तो इंटरेस्ट कितना कम हो गया बेटा? 60 रुपीज। तो मान लो यहाँ पे इंटरेस्ट उसका आई है, यहाँ पे बताओगे कितना आ जाएगा? I2 I minus 60. Is it clear? मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। Yes, sir. और यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन, आप चेक करो। टाइम नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन, तो टाइम हम क्या लेके चलेंगे? 1 ईयर। जब टाइम नहीं गिवन होगा यहाँ पे तो हम 1 ईयर लेके चलेंगे। 60 रुपीज कम हो गए, इट मींस 1 साल में कम हो गए होंगे। तो सुनना बेटा, टाइम आप 1 ईयर ले लो, यहाँ पे भी टाइम 1 ईयर ले लो। ना बोलो बेटा इधर। इंटरेस्ट की वैल्यू बताओगे कितनी? लेट अस से प्रिंसिपल विल बी x p into r into t डिवाइड बाय ये आगे बेटा पहले वाला इंटरेस्ट। हाँ जी बाद वाला बताओगे? p into r into टाइम t डिवाइड बाय 100। एनीवन डाउट है? बेटा रेट पहले 8 था, बाद में 3/4 हो गया। बाकी सेम है सब कुछ, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। तो रेट कम हो गया तो इंटरेस्ट भी कम हो गया। I2 की वैल्यू कितनी दी है? I minus 60। बेटा ये सोल्व करना है कितना? 31x अपॉन 400। I की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8x अपॉन 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 31x अपॉन 400। क्लियर? इज इट क्लियर? 60 इधर ले जाओ, 31x by 100 इधर ले आओ, 400 सॉरी। 8x अपॉन 100 माइनस 31x अपॉन इज इक्वल टू 60। बेटा बात समझ आई? सिंपल सी बात है। हुआ क्या है? रेट कम होने से इंटरेस्ट कम हो गया, तो p भी नहीं पता, टाइम आपने 1 ले लिया, रेट आपका 8 दिया हुआ है। p आपका x, टाइम 1, रेट आपको दिया हुआ है। इंटरेस्ट I2 आपका I1 से 60 कम है, तो I से 60 कम कर दिया आपने। I1 minus I2 equals to 60. तो बेटा I की वैल्यू I2 की वैल्यू कितनी आ गई? I minus 60, I2 की वैल्यू minus 60। नहीं सर, then ऐसे भी कर सकते हैं I1 minus I2। एक ही बात है बेटा, I1 minus I2 minus I1 equals 60। हाँ I1 minus I2 equals 60। I1 minus I2 करना है क्या? ये लो
स्कूल में ऐसे करवाया? I1 minus I2. चलो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कंफर्टेबल आना चाहिए, एक ही बात है, कोई फर्क ही नहीं है उसमें। देखना बेटा, ये दोनों आगे इंटरेस्ट, बाद वाला इंटरेस्ट कम है कि ज्यादा? कम। ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 60। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए I1 minus I2 is equal to 60। ये लिख लो I1 की वैल्यू 8x upon 100, 31x upon 400। ये दिमाग में आगे तो सही, ये आता करना बच्चों को, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। X by 400. इज इट क्लियर? एलसीएम 400. 400 डिवाइड बाय 100, 400 डिवाइड बाय 100, 4 into 8, 32x minus 31. is equal to 60। बेटा माइनस करो, x upon 400 is equal to 60, x is equal to 24,000. I think, is it clear everyone? Yes. Anyone doubt? Last, clear बेटा? पक्का? Now please listen question number 19. Listen carefully. What is given to you? A part of 60,000 was invested at the 12% per annum for 5 years. 60,000 का कुछ पार्ट, मान लो मेरे पास टोटल 60,000 है बेटा, इसका कुछ पार्ट मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है? लेट अस से प्रिंसिपल विल बी हियर x। किस रेट और किस टाइम पे? व्हाट इज रेट गिवन टू यू? 12% 12% per annum time 5 years. 5 years। P1 R1 T1 क्लियर? एनीवन डाउट? आगे पढ़ना बेटा ध्यान से। द रेस्ट वाज इन्वेस्टेड का मीनिंग क्या है? 60,000 minus X. जितना मेरे पास 60,000 था उसमें से कुछ इन्वेस्ट कर दिया, जो बचा, रेस्ट का मीनिंग जो बचा, बचेंगे कितने? 60,000 माइनस x। तो दूसरे केस के लिए प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 60,000 minus X. माइनस x। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं कैलकुलेशन पार्ट में, सॉल्व करने में बहुत बच्चे गलती करते हैं। ध्यान से सुनना, पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। बेटा समझ आया ये भी? आगे बढ़ो, क्या दिए? The rest was invested at the 10% per annum for 4 years. 10% per annum for 4 years. आगे से आगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 10% rate will be 10%, time will be 4 years. यही गिवन है बेटा, यही गिवन है। हाँ जी, बताओगे सेकंड केस के लिए क्या कुछ है? हाँ जी बेटा, सेकंड केस के लिए आपको पीआरटी आ गया। और लाइन ध्यान से पढ़ो, क्या दिया हुआ लास्ट में? द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड वाज 27,000। टोटल इंटरेस्ट का मीनिंग I1 plus I2 is equal to 27,000. 27,000। I1 plus I2 is equal to 27,000। बेटा I1 की वैल्यू P into R into T divided by 100. सिंपल है बेटा। Yes, sir. 60x by 100. प्लस सेकंड केस में 60,000. बेटा यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मत भूलना, बच्चे ब्रैकेट में लगाते हैं, सबसे बड़ी गलती, क्योंकि 68,000 माइनस x एक वैल्यू आती है, इनटू 10 इनटू 4 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 27,000। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? मैंने आपको कहा था कटिंग ना करा करो, करनी है कि नहीं करनी? No. बट एक चीज और है, जब ऊपर 2 और 5 वाला कटिंग करती करो, थोड़ा नंबर छोटा हो जाता है। जैसे देखना, ये 0 से 0 कट गई, यहाँ पे 5 को कट करना, कितना आ नीचे? 20 को कट करो, तो 6x अपॉन 10। क्लियर? क्लियर? यहाँ पे बेटा 4 into 60,000, 4 into 60,000, 2,40,000 minus 4x. Minus 4. 2,40,000 माइनस 4x. 4x डिवाइडेड बाय 10. 10. बेटा ये भी 10, ये भी 10, आंसर इकट्ठा कर दो एक, Yes, sir. आंसर इकट्ठा आ गया 10, ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, दोनों का 10 10 आंसर इकट्ठा है, नंबर डिनोमिनेटर सेम, तो आंसर विल बी 10 इज इक्वल टू 27,000। जो मैंने ब्लैक में किया स्टेप वो समझ आया? मैं रिपीट कर रहा हूं सबके लिए, सुन लो ध्यान से। ये 5 के टेल में कट किया, ये 2 के टेल में कट कर दिया, 6x upon 10, 6x upon 10 था, 4 into 60,000 2,40,000 माइनस 4 into x माइनस 4x। बेटा ये आ गया डिवाइडेड बाय 10,
इधर भी 10, इधर भी 10, डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम विल आल्सो सेम, एलसीएम भी सेम ही आएगा ना। Yes, sir. तो डिनोमिनेटर 10 आ गया, एलसीएम 10 आया, तो ऊपर नंबर से क्लियर क्लियर। हाँ जी बताओगे 6x minus 4x 2x plus 2,40,000 is equal to, ये 10 का क्या करेंगे भाई 2,70,000 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2,70,000 आ गया बेटा। 2,70,000 minus 2,40,000 30,000 x will be 15,000. it means जो मैंने पहले वाले में शेयर किए थे इन्वेस्ट किया था उसमें 15,000 किया है, दूसरे वाले में कितना इन्वेस्ट किया 45,000 क्लियर। पहले में अगर मैंने 15,000 लगाया बेटा तो इन सेकंड केस आई विल इन्वेस्ट हियर 45,000। इज इट क्लियर? आपको किस केस में पूछा है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन ईच रेट, दोनों का किस किस रेट पे लगाया हुआ है? 15,000 12% पे लगाया है, 15,000 12% पे, 45,000 10% पे। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? पक्का? अगला पार्ट आप जब देखोगे बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा फर्क है। हमने यहाँ पे क्या किया है सम किया ना, अगले केस में इक्वल दिया I1 is equal to I2 है। करते हैं क्वेश्चन, जल्दी नोट करो फिर आगे अगला पार्ट भी करते हैं। हाँ जी आगे देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन 20th क्या दिया आपको, बिल्कुल सेम है जो अभी हमने किया है, पढ़ना एक बार ध्यान से। सम ऑफ 2100 is lent out into two parts, 2100 के two parts किए, तो फर्स्ट पार्ट लेट अस से इट विल बी x, सेकंड पार्ट क्या होगा बेटा 2100 minus x। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे आगे देखो बेटा, if the interest on one part at 9% per annum for 5 years, rate beta R1 9 time 5 years and is equal to, is equal वर्ड किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट के लिए प्रॉपर पूरी लाइन पढ़ो। if the interest on the one part at the rate 9% per annum for 5 years is equal to interest on the other part, I1 is equal to I2। जो दूसरा पार्ट है बेटा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 1 by 4 25/4% per annum, clear? time 2 4 years, so बेटा I1 is equal to I2। बहुत इजी है। I1 की वैल्यू x into 9 into 5 divided by 100, 2100 minus x into 25/4 into 4 divided by 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 को कट करके डायरेक्ट उधर कट कर दूं, कर दो सर। कितना आएगा ये 5, अब कट ये इधर कितना आया 9x, 5 into 2100 0 0 5 10,500 minus 5 into x 5x। बेटा माइनस का 5x लेफ्ट साइड जाके क्या होगा प्लस का 5x, 9 plus 5 14x is equal to 10,500। बेटा x will be here 10,500 divided by 14, करोगे कटिंग कितना आएगा 750 आ जाएगा देखो। Yes, sir. आ गया, तो दिस विल बी 750 डिवाइड कर लेना बेटा, तो 750 रुपीस आ गया आपके पास। x की वैल्यू क्या पूछा पढ़ो, फाइंड द पार्ट लेंट आउट एट 9% पर एनम, 9% वाले पे प्रिंसिपल कितना है 70, x की वैल्यू होगी वो आंसर होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी है। जल्दी से नोट करो फिर आगे कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। उसमें बेसिकली फॉर्मूला तो सेम है, बेसिक फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंट है। इससे तो बहुत इजी है, उसमें सीधा पीआरटी बटन करते जाओ बस, 8 सम हो गए उसके हो गए यार। उसमें फॉर्मूला सीधा पीआरटी बटन नहीं करना है क्वेश्चन में, बस ऐड करते जाओ। जल्दी करो बेटा, डन? हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, सारे बच्चे सुन लो भी। अब कुछ भी कोई भी चैप्टर कर रहे हो सबका ध्यान यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब पहले
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, कब डिफरेंस होगा कब डिफरेंस नहीं होगा वो ध्यान से सुनो। मान लो मैंने 100 रुपीज बैंक में रखी और बैंक मुझे सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, कुछ लेट अस से रेट विल बी 10%। रेट कितना दे रहा है बैंक? 10% पर एनम और 1 ईयर। मेरे अकाउंट में कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 10 रुपीज मेरे को क्या मिला? इंटरेस्ट। 1 ईयर का 100 रुपीज के ऊपर 10% के अकॉर्डिंग 10 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। तो आफ्टर 1 ईयर मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? 110। मान लो फर्स्ट जन को मैंने पैसे जमा करवाए 100 रुपीज, अगले साल की 1 जनवरी को सुबह सुबह कितने पैसे होंगे? 110 रुपए। 10 रुपीज पूरे साल का इंटरेस्ट और अगर 1 साल के बाद 10 इंटरेस्ट 100 रुपीज मेरे पहले पड़े हुए थे बैंक में, 110 हो गए। इज इट क्लियर? सेम अगर सिंपल इंटरेस्ट पे चल रही है कहानी ये सारी, मेरे को बैंक सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है, सेम अगले साल के लिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 100 रुपीज मेरा प्रिंसिपल, 100 रुपीज का प्रिंसिपल, रेट मेरा 10 टाइम 1 टाइम 2 नहीं लेना, 2 का मतलब 2 साल का इंटरेस्ट। मैं सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, सेकंड ईयर का। I2 का मीनिंग क्या है? I1 का मीनिंग इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट। I2 का मीनिंग दूसरे साल का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। इज इट क्लियर? ये भी कितना आएगा? 10 रुपीज। तो A2 का मीनिंग क्या है? अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। मेरे अकाउंट में 2 साल के बाद कितना बैलेंस होगा? 100 रुपीज मैंने जमा करवाई, 10 रुपीज पहले साल का इंटरेस्ट, 10 रुपीज नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो हाउ मच अमाउंट विल बी देयर? 120 रुपीज आफ्टर 2 इयर्स। इज इट क्लियर एवरीवन? बट सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है बेटा? हर साल आपका इंटरेस्ट केवल क्या रहेगी? सेम। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि प्रिंसिपल क्या रहता है? सेम। प्रिंसिपल क्या रहेगा? सेम। अब अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। इट मींस मतलब पहले केस में, और एक बात और, सारे बच्चे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। डिफरेंट होगा? कभी सेम होगा? फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, वो हमेशा सेम होगा। आपने भी बोला नहीं होगा, मैक्सिमम बच्चे नहीं बोलते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो या कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों वैल्यूज हमेशा क्या रहेंगी? सेम। सेकंड ईयर के लिए वैल्यू चेंज होगी आपकी। कैसे? अभी देखना। 100 रुपीज मेरा था पहले, रेट आपका 10%, टाइम आपका 1, इंटरेस्ट आपको कितना आ गया? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। इंटरेस्ट आ गया 10, अमाउंट कितनी आ गई? 110। सेम आ गया अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है बेटा? जो मेरे अकाउंट में बैलेंस है 1 साल के बाद, अब मेरा वो प्रिंसिपल होगा अगले साल के लिए। मेरे बैलेंस नया साल स्टार्ट हो गया, बैलेंस ये है ना, बैंक के लिए बैलेंस ये हो गया, तो मेरा प्रिंसिपल भी ये होगा, ना कि 100 रुपीज है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो नाउ प्रिंसिपल विल बी 110, रेट सेम, टाइम 1। I2 का मीनिंग सिर्फ सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा बेटा? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। कितना आ गया? 11 रुपीज। 1 रुपीज ज्यादा आ गया सेकंड ईयर का। 110 मेरे को पहले साल में मिले, पहले साल में थे। प्रिंसिपल मेरा ये आ गया सिर्फ। इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स कितनी होगी? 121। 110 प्लस 11 121। तो 1 रुपीज ज्यादा आ गया बेटा इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हमेशा ज्यादा होगा फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा अगर इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा। निकालना कैसे है? सीधा P गिवन होगा, R गिवन होगा, T गिवन होगा। P/T by 100 I आ गया। इंटरेस्ट कैसे आएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो बेटा आपकी अमाउंट आएगी वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। फिर P/T by 100 इंटरेस्ट आ गया, फिर प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे इंटरेस्ट अमाउंट आती जाएगी। बस ये स्टेप करते जाओ, जितने साल उतने साल के लिए। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है सेकंड एक्सरसाइज में, और कुछ भी नहीं है। तो 90% क्वेश्चन सेम है सर। तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से। अब ये एक्सरसाइज आप खुद से करोगे बेटा। पिछली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं,
क्योंकि मेरे को लगता था मेरे करवाने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। और एक बात और भी, प्लीज रिक्वेस्ट है कैलकुलेटर को यूज मत करना। कई बच्चों की आदत होती है भी अब मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ, घर जाके पेपर में अपने आप करूँगा। अब माइंड को आदत नहीं डालोगे ना करने की कैलकुलेशन, पेपर में मेरे से साइन करवा के लिख लो, गलत करोगे 100%। माइंड को आदत ही नहीं है तुम्हारे को कैलकुलेशन करने की, तो सभी बच्चों ने खुद करनी है भाई। अगर आंसर नहीं मैच कर रहा देन आप चेक कर सकते हो मैंने क्या गलती की है, फिर कैलकुलेटर पे चेक करना। समझ आई बात? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखो बेटा, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आया, एक चीज रह गई बताने वाली, देखना अमाउंट ये आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा? फाइनल जो आपको फाइनल अमाउंट मिली 121 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल 21 रुपीज, दिस विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक और मेथड भी बता सकता है बच्चा, कंपाउंड इंटरेस्ट और कौन से मेथड से आ सकता है? अलग अलग साल का इंटरेस्ट ऐड कर दो। पहले साल का इंटरेस्ट कितना? पहले साल का इंटरेस्ट कितना? 10 रुपीज। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना? 10 प्लस 11 21, टोटल 21 इंटरेस्ट आ गया। जैसे आपने ठीक लगी वैसे करो। फाइनल वैल्यू में से स्टार्टिंग वाली वैल्यू माइनस कर दो, या अलग अलग साल से इंटरेस्ट ऐड कर दो तो भी सेम ही आएगा। ज्यादा इजी ये वाला है, जो लास्ट में वैल्यू आई है वो स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो माइनस कर दो, डायरेक्ट आपका इंटरेस्ट आ गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर आपसे ये पूछा गया, मेरी बात ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट फॉर द 2 इयर्स, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, दोनों में क्या फर्क है बता सकते हो? लिसन अगेन, सर सेकंड ईयर इंटरेस्ट फॉर द 2 इयर्स, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, आप बता सकते हो दोनों में किस किस का क्या आंसर होगा? सर एक तो इंटरेस्ट फॉर द 2 इयर्स के लिए क्या आंसर होगा? 21 होगा या 10 होगा या 11 होगा? सर 21 21, वेरी गुड। इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर सर 11। इज इट क्लियर? सेकंड ईयर का मतलब सिर्फ सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, फॉर 2 इयर्स दोनों साल का इंटरेस्ट कितना होगा? क्लियर एवरीवन? प्लीज ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से रीड करो क्या दिया है, बहुत इजी है, सारे बिल्कुल सेम है बेटा। अब मैं सिर्फ बताऊंगा आपको कैसे करना है, कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से करोगे सारे, सामने क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे आज। क्लियर? पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, P, जल्दी बोलो P, R 5% पर है ना, टाइम 2 years टोटल 2 इयर्स है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो पहले टाइम 1 I1 का मीनिंग क्या? इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। आप I1 लिखोगे, आप क्या लिखोगे? वर्डिंग में लिखोगे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। क्लियर? हाँ जी, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय कितना आ गया बेटा? 60। A1 कितना आएगा? आप A1 में लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे? अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद कितनी अमाउंट मिलेगी आपको? 1260 रुपीज। 1200 आपने जमा किए थे, 60 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऐड कर लोगे बेटा। अब जो ये अमाउंट आई, दिस विल बी द प्रिंसिपल सेकंड ईयर के लिए। रेट आपका सेम। टाइम की बच्चे कई बार गलती करते थे, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, टाइम यहाँ पे भी 1 ही आएगा बेटा। सेकंड ईयर के लिए निकाल लो, टाइम तो 1 साल ही है ना, अगला साल भी दो, अगले साल में 2 साल थोड़ी आ जाएंगे। क्लियर? गलती हो जाती है काफी बच्चों से, हंसने वाली बात नहीं है, ध्यान रखना है इसके ऊपर। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट I2, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। कटिंग करो बेटा, 0 से 0 कट गया, 5 को कट करो, 2 को कट करो, 63। तो 63 रुपीज आपके पास इंटरेस्ट आ गया सेकंड ईयर का। अमाउंट कैसे आएगी सेकंड ईयर की? 1260 चाहिए, ये ले लो, चाहिए ले लो, दोनों बात एक ही है, दोनों बात सेम ही है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1260 प्लस 63 इट विल बी 1323 रुपीज। देखना आंसर क्या है, ये अमाउंट आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा बेटा? फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, 1200 माइनस करोगे 123 रुपीज प्रिंसिपल। देख कंपाउंड इंटरेस्ट यही है, समझ आया? मेरे ख्याल से बहुत इजी है, फिर भी कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन पढ़ना। प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, बिल्कुल सेम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। प्रिंसिपल 10,000, रेट
6% टाइम 2 years सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम है वैल्यूज, प्रिंसिपल आर, टाइम चेंज हो रहा है, बाकी सेम है। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। बैंक लेंट आउट 12,025 रुपीस, प्रिंसिपल गिवन है, रेट 4%, टाइम 2 years, बिल्कुल सेम हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो। Calculate the amount and compound interest on when 16,000 is invested। 16,000 क्या आ गया? प्रिंसिपल। टाइम कितना आ गया? रेट कितना आ गया? 5%। बस जब टाइम 3 years होगा, ये 2 बार किया, उसमें कितने बार करोगे? 3 बार। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ो। प्रिंसिपल कितना? रेट कितना? टाइम कितना? हो जाएगा ये भी? करके दिखाओ या हो जाएगा? हो जाएगा। पक्का? पक्का ना? सेवंथ क्वेश्चन पढ़ो। प्रिंसिपल कितना? टाइम कितना? इंटरेस्ट कितना? रेट? तो आ जाएगा बेटा इसमें भी आफ्टर 3 years। क्लियर? तो टिल 7 यू कैन डू इजीली, बड़े इजीली आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे टिल 7, और पिछले एक्सरसाइज कंप्लीट अच्छे से। एक क्वेश्चन और करवा दूंगी ना, ज्यादा हो जाएंगे, कर लोगे कि नहीं? कितना तो कर लोगे, टिल 7 तक तो हो जाएंगे बेटा। 8th क्वेश्चन तो देख लो, एक तो देख लो यार, एक कर लो, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा फर्क है, पढ़ना। A man borrowed 1,40,000 from the bank. Principal will be 1,40,000. Rate कितना? 8%। For 2 years. बैंक से बेटा पैसे लिए 2 साल के लिए। The rate of interest 8% for the first year, 8.5% for the मतलब पहले साल का और दूसरे साल का रेट का फर्क है, बाकी सेम चलना सब। कैसे बेटा? P आपको गिवन है, रेट आपका 8%, टाइम आपका 1। बताना बेटा I1 जल्दी से। 1,40,000 into 8 into 1 डिवाइड बाय 100। बेटा ये इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से, कितना आएगा ये? 0 0 8 4 32 3 1 11,200 रुपीस इंटरेस्ट आ गया। व्हाट विल बी अमाउंट? 1,40,000 plus 11,200, it will be 1,51,200। Clear? This will be the principal for the second year। रेट बताना second year का कितना आएगा? 8.5। बस 8.5, ये फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। टाइम T2 1, I2 P into R into T डिवाइड बाय, ये पॉइंट हटाओ बेटा नीचे, 0 से 0 कट गई, 5 के टेल में कट करो 17, ये 5 के टेल में कट करो, 2 2 को कट करो इधर, सॉरी 7 5 6, 756 into 17, this will be your interest for the second year। अमाउंट आ जाएगी फाइन माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? तो टिल 8 you can do easily। Is it clear? Is it clear? बड़े आराम से बेटा आपके टिल क्वेश्चन रेट हो जाएंगे। टिल 8 कल तक सबके होने चाहिए। प्लीज डू इट। स्टार्ट करो अभी, स्टार्ट अभी बेटा।